तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोगों का स्वागत है आर के स्टडी के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के खंड काव्य मुक्ति दूत के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात जान लेते हैं कि ये जो खंड काव्य है यह किस जिले के लिए बना, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो यहाँ पे दिया है, जो ये खंड काव्य है, ये सबसे पहले आगरा है, बस्ती है, गाजीपुर है, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव जनपद के लिए, ठीक है। तो ये जो इतने जनपद दिए गए, बस ये खंड काव्य उन्हीं के लिए बना, ठीक है। तो अगर आपका जनपद इसमें पड़ता है तो ये जो खंड काव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हम प्रथम सर्ग की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों, ये जो सर्ग है, ठीक है, इसको मैं जो पूरा है मुक्ति दूत, मैं दो भागों में बताऊंगा, ठीक है। इसका द्वितीय भाग मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और इसका प्रथम जो आधा पोर्शन है इसका मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रथम सर्ग में कवि ने महात्मा गांधी को युग पुरुष के रूप में स्वीकारा है, ठीक है। तो इसमें प्रथम सर्ग की बात कर रहे हैं। तो जो कवि है, इसके जो कवि हैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्र है, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र मिश्र ने महात्मा गांधी को युग पुरुष के रूप में स्वीकारा है, ठीक है। उनके चरित्र चित्रण की महानता का वर्णन किया, ठीक। जो प्रथम सर्ग है इसमें महात्मा गांधी जी के जो जो चरित्र चित्रण है, ठीक है, उनके बारे में यहाँ विस्तार से बताया, ठीक है। महात्मा गांधी जो है भारत के नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के संकटों का निवारण करने के लिए, ठीक है, जो संपूर्ण विश्व उनकी संकटों का निवारण करने के लिए उस प्रकार अवतरित हुए, जैसा अवतरित मतलब पैदा हुए, ठीक है। जिस प्रकार राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, ईसा, मोहम्मद साहब, गुरु गोविंद सिंह आदि भगवान के रूप में अवतरित हुए, ठीक है। तो गांधी जी की तुलना डॉक्टर, ठीक है, जो डॉक्टर है राजेंद्र मिश्र, उनकी तुलना भगवान से की है इस जो सारांश है मुक्ति दूत खंड का भी, ठीक है। तो प्रथम सारांश जो इसमें है, ठीक है, अतीत हुए। जिस प्रकार लिंकन ने अमेरिका को तथा नेपोलियन ने फ्रांस को उद्धार किया था, उसी प्रकार गांधी जी ने भारतवर्ष को अंग्रेजी दास्तां से मुक्ति दिला। दास्तां से मुक्ति मतलब अंग्रेजों से भारत को आज़ाद किया, ठीक है। महात्मा गांधी, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे महात्मा गांधी जी के उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ बातों का उल्लेख किया गया, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान देंगे, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ, ठीक है। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी के जीवन पर अपनी माता के जो महात्मा गांधी का जीवन है, जो अपनी माता जी के अपनी माता के चरित्र की गहरी छाप थी, उनका जो चरित्र था उनकी गहरी छाप। बचपन में वो है जो सत्यवान हरिश्चंद्र है, और श्रवण कुमार जो अपने माता पिता के आदर्श चरित्र में, ठीक है, जो का बहुत ही जो श्रवण कुमार है अपनी माता पिता का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते, ठीक है। उन्हें आज्ञाकारी के रूप में जैसे चरित्र से महात्मा गांधी को बहुत ही प्रभावित, ठीक है। जो दोनों की जो चरित्र थे उनसे बहुत प्रभावित थे, ठीक है। गांधी जी को हरिजन तथा हिंदुस्तानी दोनों से ही अगाध स्नेह था, जी। वो गांधी जी निम्न वर्ग तथा उच्च वर्ग दोनों से ही समान स्नेह करते थे, ठीक है। वे आजीवन अभिन्न समस्याओं से जूझते थे। वे आजीवन मतलब जीवन भर ही, ठीक है, विभिन्न समस्याओं से जूझते रहे। उनके अथात प्रयास से फलस्वरूप भारत को आज़ाद करते, जो बहुत ही कठिन परिश्रम करने के बाद हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, ठीक है। दोस्तों, इसमें हम द्वितीय सर्ग की बात कर देना, ठीक है। तो द्वितीय सर्ग में इसमें हम बताया गया खंड काव्य की मूल कथा का प्रारंभ द्वितीय सर्ग से हो, ठीक है। जो खंड काव्य का मूल अथवा महत्वपूर्ण बिंदु है, यह द्वितीय सर्ग में ही उल्लेखित किया गया, ठीक है। एक बार गांधी जी ने स्वप्न में अपनी माता को देखा, ठीक है। उन्होंने स्वप्न में देखा, क्या देखा बात करते हैं यहाँ पे। स्वप्न देखकर गांधी जी को अपने माता की समस्त शिक्षाएं याद हुई। स्वप्न में जब देखे तो अपनी माता द्वारा दी गई समस्त शिक्षाओं का याद हो गई, ठीक है, याद आई। उनके माता ने उन्हें समझाया था, तो क्या समझाया था? गिरते हुए को सहारा देना, भूखे हुए व्यक्ति को भोजन देना तथा माता की बाड़ी माता की बाड़ी गांधी जी के हृदय को स्पर्श कर गई, ठीक है।
उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि वे दिनहीन व्यक्तियों का सहारा देंगे तथा सहारा देंगे तथा अपनी जन्मभूमि के बंधन काट डालेंगे। ठीक है, उनके मन में कुछ आदर्श विचार इस प्रकार उत्पन्न हुए कि सभी भारतवासी संगे हो गए। संगे मतलब एक साथ हो गए। ठीक है, कोई ऊंच नीच का भेद नहीं था। ठीक, यदि देश का एक भी बालक नंगा भूखा है तो वह सुख किस प्रकार मिल सकता। ठीक है, अछूतों को भी उसी ईश्वर ने पैदा किया। इन अछूतों ने उच्च बड़ों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। इनके लिए इनके प्रति भेदभाव कैसे रखा जा सकता है। ठीक है, इसमें बातों को बताया गया। ठीक है, निम्न जाति में पैदा हुए सत्यकाम को जब गौतम ऋषि ने शिक्षा दे सकते तो सबरी भगवान राम स्वयं अपने प्रेम की अपील कर सकते थे, फिर भी इनके हरिजनों को हृदय से लगा अलग करना कैसे संभव है। ठीक है, गांधी जी विचार करते हैं कि देश में व्याप्त भेदभाव की भावना को मिटाना ही होगा। गरीबी और अमीर का भेदभाव ईश्वर नहीं करती। जो गरीब और अमीर का भेदभाव वह ईश्वर नहीं करता बल्कि हमारा बनाया हुआ है। ठीक है, हरिजन के मंदिर में प्रवेश करने से यदि मंदिर अपवित्र हो जाता है तो उस मंदिर में भगवान वास बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं करता है। यह सोचकर गांधी जी ने अपने आश्रम में रहने वाले हरिजनों को आमंत्रित किया, जिसे गांधी जी के आश्रम को दान देने वाले जनता ने आश्रम को चंदा देने से मना कर दिया है। यदि आश्रम तो यदि यहाँ पे यदि आश्रम के प्रबंधक मगन लाल के निराशाजनक शब्दों को सुनकर गांधी जी क्रोधित उठे। ठीक है, उन्होंने मन ही मन अफ्रीका में हुए अपमान की स्मृति शेष थी। ठीक है, जहाँ काले गोरे उच्च नीच का भेदभाव व्याप्त था। गांधी जी ने कहा यदि जनता आश्रम के लिए चंदा नहीं देती है तो मैं हरिजनों को बस्ती में ही रह लूँगा। ठीक है, जो चंदा दे रहे थे वो बोले कि अगर कोई व्यक्ति अब जो जनता है चंदा ना देगी तो मैं हरिजनों के व्यक्ति जो बस्ती उनके साथ जाके रह लूँगा। ठीक है, पेड़ के नीचे सो लूँगा। बोले पेड़ के नीचे सो लो, किंतु मैं आदमी के भेदभाव नहीं कर सकता। मेरे जीते जी कीड़ा और दृश्य नहीं चल सकता। ठीक है, वो बोले कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक ये नहीं हो सकता। ठीक है, पहले देश आज़ाद हो जाए फिर मैं हरिजन समस्या का भी निवारण करूँगा। गांधी ने इस कथन से आश्रम वासियों में नवीन चेतना उत्पन्न की। नवीन मतलब न्यू मतलब नया विचार उत्पन्न हुआ। ठीक है, वे गांधी जी के असाधारण गुणों से परिचित है, जो असाधारण उनको परिचित थे। ठीक है, जो असाधारण गुण थे उनके परिचित थे। एक बार गांधी जी ने स्वप्न में गोपाल कृष्ण गोखले को देखा। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को स्वतंत्र के मार्ग पर अनवरत चलने की प्रेरणा दी। गोखले ने आशा प्रकट की गांधी जी ही भारत के मुक्ति दूत बने। ठीक है, तो दोस्तों ये था जो द्वितीय सर के बारे में पूरा विस्तार से उल्लेख कर दी है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबा ना हो इसलिए मैं इसको 2 भाग में लाऊंगा। इसका नेक्स्ट वीडियो में अगले भाग में बताऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल पर नए है तो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही पास होने वाला। ठीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।